तुम स्वर्ण युग कहते हो, जिसे तुम राम राज्य कहकर पूजते हो। एक आदमी था, नाम था शंबुक। जाति से शूद्र था, अछूत था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह जंगल में एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठकर आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। उसने किसी की चोरी नहीं की थी, उसने किसी को मारा नहीं था, उसने किसी का धन नहीं लूटा था। वो बस अपने भीतर के परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहा था, वो ध्यान कर रहा था। लेकिन यह खबर तुम्हारे महान ऋषियों को लग गई। वे दौड़े दौड़े राजा राम के पास गए, अयोध्या के महल में, और उन्होंने जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा, अनर्थ हो गया महाराज, घोर अनर्थ। एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर एक शूद्र तपस्या करेगा, अगर एक नीच जाति का आदमी ज्ञान पालेगा, तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, राज्य पर मुसीबत आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। जरा सोचो इस मानसिकता को। एक आदमी का ध्यान करना राज्य के लिए खतरा बन गया। और तुम जानते हो तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया? क्या उन्होंने उन ऋषियों को डांटा? क्या उन्होंने कहा कि परमात्मा पर सबका हक है? क्या उन्होंने कहा कि सूरज की रोशनी और परमात्मा का द्वार सबके लिए खुला है? नहीं। राम अपना रथ लेकर जंगल गए। उन्होंने देखा कि शंबुक ध्यान में लीन है, शांत बैठा है, और उन्होंने बिना उसे जगाए, बिना उससे बात किए अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस तपस्वी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ इसलिए कि वह शूद्र था, सिर्फ इसलिए कि उसे ज्ञान पाने का कोई हक नहीं था। उसे सिर्फ सेवा करने के लिए, गुलाम बनने के लिए पैदा किया गया था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस इतिहास पर गर्व करूं? उस कटी हुई गर्दन पर गर्व करूं? या उस तलवार पर गर्व करूं जिसने एक निर्दोष को सिर्फ उसकी जाति के कारण मार डाला? तुम मुझे किससे सुनाते हो कि हम जगत गुरु थे, हम दुनिया को ज्ञान देते थे? अरे शर्म करो। जिस देश में एक इंसान को इंसान होने की सजा मौत दी जाती हो, वह देश जगत गुरु नहीं, जगत अपराधी है। वो शंबुक आज भी सवाल पूछ रहा है। उसका कटा हुआ सिर आज भी तुम्हारे इतिहास के पन्नों से झांक रहा है, लेकिन तुम उस पन्ने को पलट देते हो। तुम राम राज्य के गीत गाते हो, लेकिन शंबुक की चीखें तुम्हें सुनाई नहीं देती। तुमने इतिहास पढ़ा नहीं है, तुम्हें इतिहास रटाया गया है, एक झूठा मक्कारी भरा इतिहास। आज जरा उस इतिहास के पन्ने पलटो। तुम्हें वहां फूलों की खुशबू नहीं, सदियों पुराना जमा हुआ खून और मवाद मिलेगा। तुम्हें वहां सड़ी हुई लाशें मिलेंगी जिन पर तुमने महानता का इत्र छिड़क रखा है। आओ, आज तुम्हारे उस गौरव का पोस्टमार्टम करते हैं। आओ देखें कि उस सुनहरे पर्दे के पीछे कितना अंधेरा छिपा है, और तुम सिर्फ राम राज्य पर क्यों रुकते हो? थोड़ा और करीब से देखो। अपनी इन आदर्श कहानियों को देखो जिन्हें तुम अपने बच्चों को सुनाते हो। क्या तुम्हें सीता याद है? राम की पत्नी, वह स्त्री जिसने 14 साल तक जंगल में अपने पति का साथ दिया, जिसने रावण की लंका में रहकर भी अपनी पवित्रता बचाई, अग्नि परीक्षा दी, आग में से गुजरकर साबित किया कि वो पवित्र है। लेकिन फिर क्या हुआ? एक धोबी, राज्य का एक मामूली सा धोबी अपनी पत्नी से लड़ते हुए कह देता है कि मैं राम नहीं हूं जो पराई घर में रही पत्नी को रख लूं। सिर्फ एक धोबी की बात सुनकर, सिर्फ अपनी लोक लाज बचाने के लिए, राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को, जिसे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, जंगल में निकाल दिया, नितांत अकेली, जंगली जानवरों के बीच। क्या यह पौरुष है? क्या यह मर्दानगी है? क्या एक राजा का, एक पति का यही धर्म है? तुम कहते हो प्राण जाए पर वचन न जाए। यहां तो प्राण भी नहीं जा रहे थे, सिर्फ थोड़ी सी बदनामी के डर से तुमने प्रेम की हत्या कर दी, तुमने जिम्मेदारी की हत्या कर दी। अगर आज इसी वक्त तुम्हारा पड़ोसी अपनी गर्भवती पत्नी को सिर्फ लोगों के ताने सुनकर घर से निकाल दे, तो तुम क्या करोगे? तुम उसे पुलिस के हवाले करोगे, तुम उसे जेल भेजोगे, तुम उसे नीच कहोगे। लेकिन क्योंकि वो हजारों साल पहले हुआ और क्योंकि वो एक राजा ने किया, तो वो महान त्याग हो गया। यह त्याग नहीं था,
ये क्रूरता थी, और इस क्रूरता पर गर्व करना मानसिक दिवालियापन है। और आगे बढ़ो, महाभारत की तरफ देखो, जिस ग्रंथ को तुम पंचम वेद कहते हो, जिस पर तुम छाती ठोकते हो, वहां तुम्हारे तथाकथित धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, धर्मराज। और धर्मराज क्या कर रहे हैं? वे जुआ खेल रहे हैं। किसके साथ? शकुनी के साथ। और जुए में उन्होंने क्या दांव पर लगाया? पहले अपनी जागीर हारी, फिर अपने भाई हारे, और जब सब कुछ हार गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जरा सोचो इस विक्षिप्तता को, जरा ठिठक कर सोचो। एक स्त्री, तुम्हारी अर्धांगिनी, क्या वह कोई वस्तु है? क्या वह कोई कुर्सी मेज है? क्या वह सोने की अशर्फी है जिसे तुम जुए में हार जीत के लिए इस्तेमाल करो? यह कैसा धर्म है? यह कैसी नैतिकता है? और उस भरी सभा में, जहां भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी बैठे थे, ब्रह्मचारी भीष्म, जहां द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे थे, जहां धृतराष्ट्र जैसे राजा बैठे थे, वहां एक स्त्री को, राजकुल की वधु को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था। उसका चीरहरण हो रहा था, उसे नंगा करने की कोशिश की जा रही थी। और वे सब ज्ञानी, वे सब शूरवीर, वे सब सिर झुकाए बैठे थे। किसी की जुबान नहीं खुली, किसी की तलवार म्यान से बाहर नहीं आई। सब धर्म की दुहाई दे रहे थे, हम वचन से बंधे हैं। थू है ऐसे धर्म पर, थू है ऐसे वचनों पर जो एक स्त्री की इज्जत न बचा सके। वह सभा वीरों की सभा नहीं थी, वह नपुंसकों की सभा थी, कायरों की भीड़ थी। और तुम मुझसे कहते हो कि मैं उस इतिहास पर गर्व करूं, उस कायरता को मैं महान संस्कृति कहूं। तुम कहते हो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। बंद करो ये पाखंड। ये श्लोक सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। हकीकत यह है कि तुम्हारे इतिहास में नारी कभी पूजी नहीं गई। वो हमेशा या तो भोगी गई, या जलाई गई, या जुए में हारी गई। लोग कहते हैं बड़ी कंफ्यूजिंग जनरेशन है, हसल करेंगे पर सिर्फ 9 to 5। पूरा लाइफ ऑनलाइन। जुए में हारी गई। और उसी महाभारत में एक लड़का था, एकलव्य, भील का लड़का, आदिवासी। उसमें प्रतिभा थी, वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था। उसने सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीख ली थी। लेकिन तुम्हारे महान गुरु द्रोणाचार्य, वे यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक नीच जाति का लड़का एक क्षत्रिय राजकुमार अर्जुन से आगे निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरु दक्षिणा के नाम पर उसका अंगूठा मांग लिया। ये गुरु दक्षिणा थी? नहीं, ये राजनीतिक हत्या थी। ये एक प्रतिभा की हत्या थी, ताकि आरक्षण बना रहे, ताकि क्षत्रिय ही श्रेष्ठ बना रहे। तुम उस द्रोणाचार्य के नाम पर आज भी पुरस्कार देते हो? शर्म नहीं आती? उसने एक बच्चे का भविष्य काट दिया सिर्फ उसकी जाति देखकर। यह तुम्हारा गौरवशाली इतिहास है? नहीं मेरे भाई, नहीं। यह अपराधों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे तुमने धर्म का कवर चढ़ाकर छिपा रखा है। आज उस कवर को फाड़ने का वक्त आ गया है। और अगर तुम्हारा इतिहास इतना ही महान था, अगर तुम सच में सोने की चिड़िया थे, अगर तुम्हारे राजा इतने ही शूरवीर थे, इतने ही पराक्रमी थे, तो एक छोटा सा प्रश्न मेरा कलेजा चीरता है और तुम्हारे कलेजे को भी चीरना चाहिए। वो प्रश्न यह है, तो फिर तुम गुलाम क्यों बने? ये सवाल चुभता है ना, लेकिन चुभना चाहिए। घाव पर नमक लगना जरूरी है, तभी तुम जागोगे। 2000 साल की गुलामी, दुनिया की किसी और कौम ने, किसी और देश ने इतनी लंबी, इतनी अनवरत गुलामी नहीं झेली। तुमने तो गुलामी का विश्व कीर्तिमान बना दिया। जरा देखो अपने अतीत को। सिकंदर आया, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। ये तो एक सराय बन गई। जिसका मन किया वो अंदर चला आया, जिसका मन किया उसने तुम्हें पीटा, जिसका मन किया
उसने तुम्हारी गर्दन पर पैर रखकर राज किया और तुम सिर झुकाकर खड़े रहे। क्यों? क्या तुम्हारे पास भुजाएं नहीं थी? क्या तुम्हारे पास तलवारें नहीं थी? मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, सिर्फ मुट्ठी भर। तराजू लेकर आए थे दुकानदार बनकर, और तुम 33 करोड़ थे। 33 करोड़ का विशाल महासागर और मुट्ठी भर विदेशी दुकानदार, और तुम हार गए। 33 करोड़ लोग मुट्ठी भर लोगों के सामने घुटने टेक दिए, और आज तुम अपनी मूंछों पर ताव देकर कहते हो हम वीर थे। तुम वीर नहीं थे, तुम महामूर्ख थे। तुम्हारी हार का कारण बाहर नहीं था, तुम्हारी हार का कारण तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी अपनी समाज व्यवस्था में था। तुम बंटे हुए थे, तुम खंड खंड थे। तुम्हारी यह सड़ी गली वर्ण व्यवस्था, इसने तुम्हें डुबो दिया। तुमने समाज को 4 टुकड़ों में बांट दिया, और तुमने नियम बना दिया कि हथियार उठाना सिर्फ क्षत्रिय का काम है। तो हुआ क्या? समाज का 80% हिस्सा जो शूद्र था, जो किसान था, जो मजदूर था, उसने कभी तलवार को हाथ ही नहीं लगाया, उसे छूने ही नहीं दिया गया। उसे लगा कि देश पर कोई भी राज करे, मुझे क्या, मुझे तो गुलामी ही करनी है, चाहे अपने राजा की करूं, चाहे विदेशी राजा की करूं। उसमें लड़ने का कोई भाव ही नहीं बचा। ब्राह्मण ने कहा मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है, मैं क्यों लड़ूं। वैश्य ने कहा मेरा काम दुकान चलाना है, तिजोरी भरना है, मैं क्यों लड़ूं। बचे मुट्ठी भर क्षत्रिय, वे लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे, और जब वे खत्म हो गए तो पूरा देश अनाथ हो गया, पूरा देश गुलाम हो गया। क्योंकि बाकी लोगों को तो तुमने लड़ना सिखाया ही नहीं था, तुमने राष्ट्र नहीं बनाया था, तुमने जातियों का एक चिड़ियाघर बनाया था। जब पोरस लड़ रहा था तो पड़ोस का राजा तालियां बजा रहा था कि अच्छा हुआ पोरस पिट गया। जब पृथ्वीराज लड़ रहा था तो जयचंद मजे ले रहा था। तुम अपनी ही ईर्ष्या, अपनी ही फूट और अपनी ही मूर्खता से गुलाम बने। हम सोने की चिड़िया नहीं थे, हम एक बीमार चिड़िया थे जो उड़ नहीं सकती थी, जिसे कोई भी बाज आकर नोच सकता था। और आज बजाय अपनी उस मूर्खता को स्वीकारने के, बजाय उस बीमारी का इलाज करने के, तुम उसी बीमारी पर गर्व कर रहे हो। तुम उसी इतिहास के गीत गा रहे हो जिसने तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया। ये आत्महत्या है, ये आत्मघाती गौरव है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हमारा इतिहास इतना ही दागदार है, इतना ही कमजोर है, तो तुम्हें ये गौरव की अफीम क्यों चटाई जा रही है? सुबह से शाम तक नेता, धर्मगुरु, पंडित सब एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं कि हम महान थे? तुमने कभी सोचा है? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है, एक बहुत गंदा षड्यंत्र है। ये तुम्हारे राजनेता, ये तुम्हें इतिहास की बातें क्यों बताते हैं? ये तुम्हें राम राज्य के सपने क्यों दिखाते हैं? ये तुम्हें सतयुग की कहानियां क्यों सुनाते हैं? क्योंकि वे तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकते। ये राजनीति का सीधा नियम है, जिसके पास देने के लिए भविष्य नहीं होता, जिसके पास कोई दृष्टि नहीं होती, वो अतीत के गुण गाता है, वो मुर्दे उखाड़ता है, वो तुम्हें पीछे देखने पर मजबूर करता है। वे तुमसे कहते हैं देखो, सतयुग में हमारे पास पुष्पक विमान था, हम मन की गति से उड़ते थे। क्यों? ताकि तुम ये ना पूछ लो कि आज हमारी सड़कें टूटी क्यों हैं, आज हमारी रेलगाड़ियां घंटों देरी से क्यों चल रही हैं, आज हमारे बच्चों को रोटी क्यों नहीं मिल रही। जब तुम्हारी जेब खाली होती है, जब तुम दरिद्र होते हो, तभी तुम अपने दादाजी की अमीरियत की बात करते हो। मेरे दादाजी हाथी पर चलते थे। अरे दादाजी हाथी पर चलते थे, लेकिन तुम तो नंगे पैर चल रहे हो। तुम्हारे पैरों के छाले देखो। ये एक भिखारी का अहंकार है। एक अमीर आदमी कभी नहीं चिल्लाता कि मैं अमीर हूं। एक गरीब आदमी ही पुरानी यादों के सहारे जीता है। वे तुम्हें अतीत के नशे में रखना चाहते हैं ताकि तुम आज का नर्क न देख सको। ये गौरव एक नशा है, एक शराब है। पी लो इसे और भूल जाओ कि तुम्हारे घर में अनाज नहीं, भूल जाओ कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं। बस ये सोचकर खुश रहो कि 5000 साल पहले हम विश्वगुरु थे। अरे सोने की चिड़िया मर चुकी हैं, उसके पंख नोच लिए गए, उसका मांस गिद्ध खा चुके।
अब उस कंकाल को पूजना बंद करो। ये देश एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ये देश उस ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी तो आगे चला रहा है, लेकिन जिसकी नजरें पीछे देखने वाले शीशे पर टिकी है। वो आगे नहीं देख रहा, वो पीछे देख रहा है। और जो ड्राइवर सिर्फ पीछे देखता है, उसका एक्सीडेंट होना तय है। वो खाई में गिरेगा ही गिरेगा। तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हारे अहंकार को हवा दी जा रही है ताकि तुम अपनी गरीबी, अपनी बेकारी, अपनी लाचारी, अपनी पीड़ा भूल जाओ। तुम्हें मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुर्दों की पूजा करना बंद करो। कब्रिस्तान में बैठकर जीवन के गीत नहीं गाए जा सकते। अगर जीना है तो इस अतीत के बोझ को उतार फेंको। Rohan and I broke up. Rohan and Roshni broke up. इस झूठे गौरव के गुब्बारे को फोड़ दो, तभी तुम सच्चाई देख पाओगे। और अगर तुम्हारा इतिहास इतना ही महान था, अगर तुम सच में सोने की चिड़िया थी, अगर तुम्हारे राजा इतने ही शूरवीर थे, इतने ही पराक्रमी थे, तो एक छोटा सा प्रश्न मेरा कलेजा चीरता है और तुम्हारे कलेजे को भी चीरना चाहिए। वो प्रश्न यह है, तो फिर तुम गुलाम क्यों बने? ये सवाल चुभता है ना, लेकिन चुभना चाहिए। घाव पर नमक लगना जरूरी है, तभी तुम जागोगे। 2000 साल की गुलामी दुनिया की किसी और कौम ने, किसी और देश ने इतनी लंबी, इतनी अनवरत दास्तान नहीं झेली। तुमने तो गुलामी का विश्व कीर्तिमान बना दिया। जरा देखो अपने अतीत को। सिकंदर आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, पठान आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। ये देश तो एक सराय बन गया। जिसका मन किया वो भी